हेलो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देखा, इस वीडियो में मैं अपनी रिवीजन स्ट्रेटजीज़ और साथ में मैं कैसे बैकलॉग्स कवर कर रहा हूँ अपने, ये मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैं ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ देने का काफ़ी टाइम से सोच रहा था। उसका टेस्ट भी एक हो चुका है 5 जनवरी को, जिसको मैं कल शायद अटेम्प्ट करूँ, और साथ ही साथ मैं 19 जन से होने वाली एलन मेजर टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन करूँगा। तो मैंने सोचा है अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड। उसमें मेरे मॉक टेस्ट में कैसे नंबर आ रहे हैं, मेरा रिवीजन कैसे चल रहा है, मेरे कितने बैकलॉग्स हैं, क्या है, मैं अपनी सारी स्टोरी इधर शेयर करूंगा। और आप सबसे होप करूंगा कि आप सब भी अपनी अपनी स्टोरीज कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी भी तरह से आपकी हेल्प कर सकूं, और आपकी जो भी छोटी छोटी क्वेरीज होंगी वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, अगर मेरे से हो पाएगा तो। सो ये मेरा नया चैनल है एंड आई होप आप सब मेरे इसको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। हम सब साथ में, जैसे कि मैं खुद घर से सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, मैंने कोई स्पेसिफिक बैच नहीं लिया है। मैं आगे आप सबसे शेयर करता हूँ मैं कैसे पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ। आई होप आप सब मेरे को सपोर्ट करेंगे। तो ये मेरा सेकंड ड्रॉप है। फर्स्ट ड्रॉप में मेरे 550 के अराउंड आए थे। अब जैसे कि मैं अगर बात करूं बायो की, तो मैं फर्स्ट ड्रॉप के अंदर ही लास्ट ईयर मैंने बायो काफ़ी सही से पढ़ ली थी। मेरे नीट में भी 330 आए थे, और बाकी जो भी क्वेश्चन गलत हुए थे वो सिली मिस्टेक से ही गलत हुए थे। तो हाँ, इस साल मैं बायो का कोई लेक्चर वगैरह नहीं ले रहा। हाँ, कोई टॉपिक अगर मेरे को समझ नहीं आता है तो मैं फिर वन शॉट में डायरेक्ट टॉपिक पे जंप करता हूँ और वो टॉपिक पढ़ता हूँ। इसके साथ ही मैं डेली बायो, सबसे पहला दिन शुरू होते ही डेली बायो को टच करता हूँ। बायो का मैं 1-2 घंटे या तो एनसीईआरटी रीड करूँगा। एनसीईआरटी रीड करने का भी मैंने अपना एक वे है, और बाकी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ एनसीईआरटी के। पीवाईक्यूज़ ज़्यादा पुराने नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है एनसीईआरटी के इतने एडिशंस आ चुके हैं, तो वो पुरानी पुरानी इन्फॉर्मेशन है नहीं अब एनसीईआरटी में, तो ज़्यादा पहले के क्वेश्चन सॉल्व करना रिलेवेंट नहीं बनता। और अब तो और मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करना ज़्यादा सही रहेगा। और वैसे क्वेश्चन ढूंढना भी थोड़ा एक मुश्किल काम है, तो मुझे लगता है जितना ज़्यादा टेस्ट दें बायो सेक्शन का ही दे दें उतना ही सही है। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। फिर आते हैं अगर केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री भी मेरी ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट है। हाँ, कुछ चैप्टर्स हैं मेरे इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स जिनमें मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इनको सबसे लास्ट में मैं सोचूंगा कि मैं अपने पुराने नोट्स से जो हैं उन्हीं से ही मैं कंटिन्यू करूं, या मैं एक और बार लेक्चर ले लूं, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर्स और बाकी जो भी है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ। मैं डिसाइड करता हूँ कि जैसे सपोज़ मेरे को अगर ऑर्गेनिक करनी है, तो मैं डिसाइड करूँगा ऑर्गेनिक में कितना कितने कौन कौन से चैप्टर करने हैं मेरे को। फिर वो चैप्टर को जल्दी जल्दी से मैं पेजेस पलटाता हूँ, रिवाइज़ करता हूँ विदिन हाफ एन आवर और 40 मिनट्स। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट जंप करता हूँ पीवाईक्यूज़ में। अब पीवाईक्यूज़ मेरे को अगर बन रहे हैं तो ठीक, वरना जो स्पेसिफिक टॉपिक मेरे को वीक लग रहा है, इतना करने से समझ में आ जाता है हमारा कौन सा टॉपिक अभी वीक है, फिर उसको खोल के मैं अपना रिवाइज़ कर लेता हूँ। फिर अगर बात करें इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में मैं तो बस एनसीईआरटी रिवाइज़ कर रहा हूँ मल्टीपल टाइम्स, और उसके मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ। तो हाँ, इनऑर्गेनिक के ठीक ठीक मेरे से अभी बन रहे हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं टेस्ट में इनऑर्गेनिक वाले पार्ट मेरा कैसा परफॉर्मेंस रहता है। फिर अगर मैं बात करूँ फिज़िकल का, तो फिज़िकल के मैंने अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू नहीं करी है। हाँ, इस वाले पार्ट को मैं हमेशा डिले करता हूँ। मैं लास्ट ईयर भी डिले करता था, अभी भी कर रहा हूँ। बाकी अगर मैं फिज़िक्स की बात करूँ, तो फिज़िक्स के मेरे 11th के कुछ चैप्टर्स मेरे को वीक लग रहे थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं पूरी 11th ही शुरू से करता हूँ, क्योंकि हाँ, शुरू से मेरे पास काफ़ी टाइम था कि मैं पूरी 11th कंप्लीट कर सकता हूँ। लास्ट ईयर की जो प्रचंड सीरीज़ थी उससे मैं 11th कंप्लीट करा, तो अभी मेरे को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स फ्लूइड्स बचे हैं, एसएचएम और वेव बचा, बाकी सारा मेरा हो चुका है 11th का फिज़िक्स का अलॉन्ग विथ रिवीजन। और अभी मैं शॉर्ट नोट्स तो नहीं बनाया हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ जैसे मैं टेस्ट देना चालू करता हूँ, टेस्ट सीरीज़ चालू होगी, वैसे मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाऊँगा। तो अब अगर मैं सम अप करूँ कि मेरा पूरा दिन का स्टडी आवर्स कैसे रहते हैं, तो सबसे पहले मैं बायो उठाता हूँ। बायो का मैं रिवीजन करता हूँ 1-2 घंटे, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। उसके बाद दोपहर वाला टाइम मेरा रहता है केमिस्ट्री का, स्पेशली केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के। उसके बाद ये सब दोपहर में हुआ, उसके शाम होते होते मैं फ़िज़िक्स का लेक्चर या तो चालू कर लेता हूँ, या तो मैं कोई भी चैप्टर उठा के उसका नोट्स पढ़ के पीवाईक्यूज़ लगाता हूँ। इतना ही मेरा डेली का रहता है।
और अब मेरे को लग रहा है कि अब मेरे को फुल सिलेबस टेस्ट देना चालू कर देना चाहिए। तो वही जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ है उसी के टेस्ट पहला टेस्ट मैं दूँगा। उसके बाद फिर मैं वीडियो में शेयर करूँगा मेरा कैसा परफॉर्मेंस रहा और मेरा स्कोर कितना आया। और यहाँ से अगर मैं एक एडवाइस आपको दूँ बैकलॉग के लिए तो यही है, अगर आप बैकलॉग क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले फ़ोकस आपका होना चाहिए वो पार्ट जो आपको पहले से आता है, जो आपने करके रखा है। आप इतना एफ़र्ट इस टाइम नहीं कर पाएँगे कि आपने जो पढ़ा है वो भी आपका बैकलॉग बन जाए, बहुत टाइम से ना पढ़ने के लिए। तो आप कोशिश करिए सब सारी चीज़ों को उनका एक पर्टिकुलर टाइम दीजिए। अगर आपका बायो हो गया है तो बायो के रिवीजन के लिए रेगुलर रिवीजन के लिए टाइम रखिए, भले कम रखिए, आप 1 घंटे रखिए, 1.5 घंटे रखिए। केमिस्ट्री हो गया है तो उसके भी आप नोट्स रिवाइज़ करते रहिए, फॉर्मूला शीट बनाइए। जो भी है बस सबको टाइम देना ज़रूरी है। आप कोई भी चैप्टर या कुछ भी ना बहुत टाइम तक छोड़ नहीं सकते हैं, वरना वो भूल ही जाएगा और एक बार चैप्टर भूला फिर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। फिर मुझे लगता है ना कि फिर से एक लेक्चर ले लो ज़्यादा सही है, बार-बार वही नोट्स पढ़ने से, क्योंकि याद नहीं आती हैं चीज़ें, हर चीज़ तो नहीं याद आती है। मैंने भी शुरू में किया था, मेरे को केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल आता था अच्छे से, बट बहुत टाइम से रिवाइज़ ना करने के चक्कर में मेरे को थोड़ा-थोड़ा कुछ टॉपिक डाउट लग रहे थे। तो मैंने फिर उनके प्रॉपर लेक्चर ले लिए अच्छे खासे लॉन्ग वन शॉट से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप सबके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।